अपने माननीय प्रधानमंत्री से सरकार बचाना संविधान होता। रैली में आए आधा लोग को तो पता ही नहीं मैडम कि किस लिए आए हैं। नहीं, उनको पता है, वो सब पता है, लेकिन वो बोल नहीं जान रहे। लोगों से तो वो को बचाना ऐसा तो नहीं है मैम कि पैसा दे के बुलाया गया है। नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, गलत आप लोग उन मंत्री जी को सरिया के बात को मोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं। मंत्री जी क्लियर बोले थे मैडम। नहीं, वो उन्होंने क्लियर नहीं बोला। आप लोग, वो हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चांस नहीं बाई चॉइस है ये सब। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सार भारत में शेखर सुमन। आज कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो है झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बंधु तिर्की जी। हम उनसे बात करेंगे और जान लेंगे कि क्या है ये रैली, क्या संविधान को क्या खतरा है सर? देश में लगातार ये मनवादी ताकत यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, कमजोर लोगों का जब कभी अधिकार की बात होती है इनके द्वारा उनका विरोध किया जाता है। संविधान पर इनका ये कभी नहीं चाहता है ये आजादी की लड़ाई में ये मनुवादी कभी नहीं जब बीजेपी की तरफ से तो हम कांग्रेस पे ही आरोप लगाया जाता है कि जब सत्ता में थी कांग्रेस तो संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव कांग्रेस ने क्या किया है। समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं इसको लोग जान रहे हैं। इसके लिए अब कहाँ से आए? हम यही से कहाँ से आए? हम लोग रांची से ही। किस चीज को? हम लोग संविधान बचाओ रैली में शामिल होने आए हैं और ये संविधान बचाओ हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है और संविधान हम लोग किसी हालत में तार नहीं होने देंगे। इसको हम सभी मिलकर बचाएंगे। किससे खतरा हो गया? हमें भाजपा के लोगों से खतरा है। क्या वजह हो गया? वजह है कि वो लोग इलेक्शन में हमेशा संविधान का जो है नियम कानून को तोड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिसको हम लोग कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा नियम कानून टूट गया और बदल गया? जैसे कि जो आज हमारे बाबा साहेब के द्वारा बहुत कुछ ऐसा है जो संविधान बनाया गया है उसको वो लोग तार कर रहे हैं, जिसको उन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग इसके माध्यम से उन लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आइंदा ये सब ना करें और हम लोग संविधान बचाने का पूरा ये करेंगे। कौन सा संविधान तार हो गया है? कौन सा संविधान हो गया है कि जो चीज जो मतलब संविधान हम लोग का जो बना हुआ है उसको वो लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है, जब भी कुछ आता है तो उससे हट के जो कि नहीं करना है उन बातों को वो लोग करते हैं जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे बहुत सारी बातें हैं जो कि एक एक करके गिनाना बहुत मुश्किल है। एक ही बता दीजिए बस, एक बात कोई ऐसी, एक संविधान कोई ऐसा जो जैसे अभी अमित शाह जी बोले वहाँ पर दिल्ली में कि जितने लोग आप लोग बाबा अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर का, उतना भगवान का नाम ले लेते तो जीवन सफल हो जाता है। ये भी हम लोग के लिए एक कारण बनता है जो कि ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। किससे संविधान बचाना? हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री से सरकार बचाना, संविधान बचाना है। क्या कर दिया प्रधानमंत्री? उन्होंने हर जगह हर भाषण में उन्होंने कहा है कि हमें संविधान को बदलना है, जिसमें हमारे जो ST SC OBC के लोग हैं उनको खतरा है, माइनॉरिटी को खतरा है। संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, वो एक पढ़े लिखे और एक मंझे हुए आदमी थे। उन्होंने संविधान बनाने में अपना उम्र दे दिया। उन्होंने संविधान बनाने में सबका ये लिया, सहमति लिया। मोदी जी जो है वो अकेला अपना मन की बात नहीं, मन का करना चाहते हैं और अपने ही मनवाने के लिए उन्होंने संविधान बताया। बीजेपी की तरफ से तो कहा जाता है कि जब सत्ता में कांग्रेस थी तो सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव कांग्रेस ही की है। नहीं तो कहाँ बेकार हुआ? अगर संविधान में बदलाव नहीं है, संशोधन हुआ था तो उसमें जनता हित में था, कहाँ विरोध हुआ था? सरकार भी तो कह रही है कि हम जो फैसला ले रहे हैं उनके फैसले नहीं, जनता हित में होता तो इतना विशाल रैली नहीं आती। अगर कांग्रेस के समय में विरोध होता तो रैली तो होता। रैली में आए आधा लोग को तो पता ही नहीं मैडम कि किस लिए आए हैं। नहीं, उनको पता है, वो सब पता है, लेकिन वो बोल नहीं जान रहे, वो बोल नहीं पा रही हैं। उनको पता है कि हमको अस्तित्व बचा
बचाना है, जो नहीं समझ रही है वो खुद को बचाना ऐसा तो नहीं है मैम कि पैसा देके बुलाया गया है। नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और हमको जो मिलता है मैया सामान योजना, हमें जो अबुआ आवास मिलता है, हम उससे खुश हैं। उसी के बड़ी संविधान बचाने की बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस का झारखंड में सरकार है, गठबंधन में मंत्री जी सरिया को ऊपर संविधान से बताते हैं। नहीं, गलत। आप लोग उन मंत्री जी को सरिया के बात को मोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं। मंत्री जी क्लियर बोले थे मैडम। नहीं, वो उन्होंने क्लियर नहीं बोला। आप पत्रकार लोग उन्हें घुमा के हमारा मंत्री जी से पर्सनल हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में संविधान है। बोले थे कि हाथ दिल में कुरान है। आप कुरान को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर मुस्लिम के सीने में कुरान बसता है। तो संविधान ऊपर है ना। संविधान, हम हिंदुस्तान में है तो जाहिर सी बात हम संविधान को मानेंगे। चाह रहे हैं हम। हाँ, तो जितना शरीयत में बात आई है ना, वो संविधान शरीयत से संविधान में आई है। भीमराव अंबेडकर जो बनाए हैं वो शरीयत से संविधान में आया है। इसलिए कहाँ लिखा है मैम शरीयत से संविधान में? हमने तो सुना था कि बाकी देशों के कलाम आजाद थे ना, उन्होंने जमा मस्जिद में खड़ा होके कहा था कि कोई अपना वतन छोड़ के मत जाओ, हम यहाँ पर हैं और तुम भी रहो। तो उन सारे मुसलमान जो है गठरी छोड़ करके यहाँ पर रहे। पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान तो उनकी मर्जी थी, गठरी छोड़ के यहाँ रह गए। पाकिस्तान जिसको पसंद था वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान पत्रकार साहब, हम आपके चैनल से ये बोलते हैं, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान है तो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। इस बात को मानना होगा। तो मानने वाली बात है, बिल्कुल। बाई चांस नहीं है। जिसने पसंद किया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान हो गए। वो हमारे नहीं है, भले मुसलमान होंगे, माइनॉरिटी से वो नहीं है। वो हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। ये समझना होगा मोदी जी को, ये समझना होगा वाजपेयी को कि हम जहाँ पर हमारे वक्फ बिल में उन्होंने डाका डाला, किसी को टिकट नहीं देते हैं कि कोई सदन में आके बैठे और बोले, अपना लेके आते हैं 400 पार। 400 पर हुआ 400 पार, 400 पार का उनका नारा यही था। लेकिन 300 में वो वक्फ बिल पास किए हैं। बिल तो पास हो गया, संशोधन कभी नहीं होगा। आपके चैनल में आप हमको आके बाइट लीजिएगा, नहीं होगा। मेरा नाम शहनाज खातून है और महिला कांग्रेस की महासचिव हूँ। मैं रांची से हूँ, रांची अनगढ़ा प्रखंड से।